बताते चले, विवाद मामले में हनुमान बेनीवाल का बयान आ गया है। नेताओं पर मतदाताओं को डराने का आरोप, ऐसा हनुमान बेनीवाल ने कहा। उन्होंने कहा इंडिया गठबंधन प्रत्याशी हनुमान बेनीवाल का यह आरोप है कि सत्ता पक्ष के इशारे पर हमला करने का आरोप है। तो बेनीवाल ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी से बात की, ऐसी जानकारी सामने निकल कर आ पा रही है। हनुमान बेनीवाल खुद पहुंचेंगे कुचेरा थाने, ऐसा बताया जा रहा है। कुचेरा नगर पालिका चेयरमैन तेजपाल मिर्धा के सिर पर बताते चले चोट लगी थी और ये बेहद ही गंभीर आरोप हनुमान बेनीवाल की तरफ से लगाया गया। विवाद हुआ था बताते चले कुचेरा में, और उसके बाद हनुमान बेनीवाल का ये बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि वोटर्स को डराने की कोशिश की गई। इंडिया गठबंधन प्रत्याशी है हनुमान बेनीवाल, आपको बताते चले उनकी तरफ से कहा गया कि सत्ता पक्ष के इशारे पर हमला किया गया। बता दें कि नागौर के कुचेरा में आरएलपी और बीजेपी प्रत्याशियों के बीच में हुई थी झड़प, और आपको बता दें और उसमें तेजपाल मिर्धा के सिर पर चोट आ गई थी, जो कि अब हनुमान बेनीवाल ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी से बातचीत की है। उन्होंने कहा है कि वो कुचेरा थाने खुद पहुंचेंगे और कुचेरा नगर पालिका चेयरमैन तेजपाल मिर्धा जिनके सर पर चोट आई थी उनको लेकर इन्होंने कहा है कि ये विवाद वो विपक्ष जो है यानी कि बीजेपी के ऊपर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा नेताओं डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, और जब उनका रिटेलिएट किया गया, जब उनको रोकने की कोशिश की गई तो झड़प पर उतारा। इसकी शिकायत करने के लिए खुद हनुमान बेनीवाल गए हैं। सत्ता पक्ष पर आरोप लगाया गया है श्रुति हनुमान बेनीवाल की तरफ से, तो उनकी तरफ से आरोप लगाया गया है। और ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि देखिए 6 बजे जो है वोटिंग प्रक्रिया पूरी तरीके से 12 सीटों पर बंद कर दी गई है। अब पूरे जो कर्मचारी हैं वो ईवीएम्स को में जिनकी प्रत्याशियों की किस्मत कैद हो चुकी है उनको लेकर के जाएंगे। 5 बजे तक का जो मतदान फीसदी रहा है वो आपको बता रहे हैं, और आगे का अपडेट जो आएगा कि 6 बजे तक आखिर किस सीट पर कितना मतदान श्रुति हुआ है वो भी अपने दर्शकों को हम बताएंगे। हाँ, लेकिन इस बीच नागौर की ये जो तस्वीर आपको दिखाए थे और अब ये अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ देखिए ईवीएम की मशीनों को कैद किया जा रहा है, सील किया जा रहा है, बेहद ही इसको अच्छे तरीके से सील किया जाता है। और हमारे साथ लगातार गेस्ट जुड़े हुए हैं। वोटिंग परसेंट कैसे कम हुआ इस पर भी हम जिक्र कर रहे हैं, लेकिन ये भी देखना होगा कि वोटिंग परसेंट कम हुआ उसका एनालिसिस तो करेंगे। लेकिन संजय जी आपके पास आ रहे हैं, 12 सीटों में बीजेपी मिशन 25 में जुटी हुई थी, कांग्रेस भी टफ फाइट दे रही थी, जातीय समीकरण सब कुछ देखकर इस बार कैंडिडेट्स को उतारा गया। लेकिन आपको क्या लग रहा है कि 12 सीटों पर मुकाबला दिलचस्प है? क्या क्लीन स्वीप यहां 12 सीटों पर बीजेपी करेगी या फिर नहीं? संजय जी देखिए, जिस तरह से हमें सामाजिक समीकरणों के संकेत मिल रहे हैं उसके हिसाब से हमें ऐसा लगता है कि पूर्वी राजस्थान की कुछ जिस तरह के सामाजिक समीकरण हैं उसमें जो पिछली बार क्लीन स्वीप हुआ है 2 बार, उसके संकेत नहीं मिलते। संभव है कि कई जगह पे काफ़ी अच्छी टक्कर कांग्रेस और बीजेपी के बीच में हो। जीत हार का अनुमान तो बहुत प्रीमेच्योर है, लेकिन हम ऐसा ज़रूर कह सकते हैं कि जितना बड़ा 60% के करीब बीजेपी को जो वोट मिला था वो वोट निश्चित तौर पे लोकसभा चुनाव में घटने वाला है। और जो चुनौती है वो कहीं चुनौती किसी जगह पे बीजेपी को आश्चर्यचकित भी कर सकती है। ये जो हमें ग्राउंड पे समझ में आ रहा है, ये ज़्यादातर एक तो अपनी शेखावाटी बेल्ट है और दूसरा ईस्टर्न राजस्थान है। वहाँ ऐसे बिल्कुल साफ साफ संकेत मिल रहे हैं कि चुनाव दिलचस्प हुआ है। आखिर के 5-6 दिन में वोटर शिफ्ट हुआ है, और जो बीजेपी का जो कांग्रेस का परंपरागत वोटर है उसके अलावा उसकी तरफ दूसरे कुछ वोटर भी जुड़े हैं। ये एक संकेत देता है कि चुनाव शायद काफ़ी दिलचस्प हो। तो संकेत बिल्कुल साफ है, चुनाव दिलचस्प हो। राखी जी लगातार जुड़ी हुई हैं। राखी जी, बहुत सोच समझ के उतारा गया, 2 चेहरों को आपने केंद्रित चेहरे को उतारा, भूपेंद्र यादव जी को उतारा, अर्जुन राम मेघवाल को उतारा, लेकिन कांग्रेस ने भी समीकरण को साधते हुए उतारा। कुछ सीटें ऐसी हैं जिसपे कांग्रेस बिल्कुल अश्योर है कि वो उसके खाते में जा रही है। तो मिशन 25 का टारगेट कैसे पूरा होगा आपका? 2019 में भी इसी तरह की बातें हमें सुनाई देती थी, लेकिन रिजल्ट्स देखे आपने क्या हुआ। इन इलेक्शंस में टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में हमने देखा कि बहुत जगह पे कांग्रेस के प्रत्याशी ने टिकट लेने के लिए मना कर दिया।
2 जगह, इनफैक्ट झुंझुनू में और जयपुर में जो प्रत्याशी हैं उन्होंने कहा कि हमें चुनाव नहीं लड़ना था। राजसमंद के अंदर भी यही हुआ कि मेरे मना करने के बावजूद भी टिकट दे दिया गया। बांसवाड़ा में जो कैंडिडेट था वो तो टिकट लेकर के सिंबल लेकर ही भाग गया, गठबंधन करना चाह रही थी वहां पर पार्टी। तो ऐसी स्थिति जो बैसाखी पर कांग्रेस पार्टी राजस्थान में है, मुझे लगता नहीं है कि ग्राउंड पर कोई भी उनका एग्जिस्टेंस आपको नजर आएगा। 25 की 25 सीट फिर एक बार बीजेपी के पास आएगी। और जिस बहस की बात हो रही थी, हम बात कर रहे थे कि बहस यहां पर नहीं है, कोई बहस कोई डेवलप नहीं हो पाई, क्योंकि सबने मोदी जी को अपना नेतृत्व जो है वो एक्सेप्ट किया है। उनको मालूम है कि मोदी जी के अलावा हमारे देश को कहीं पर भी एक मजबूत सरकार देने वाला कोई व्यक्ति है ही नहीं, और इसीलिए लोगों ने मोदी जी को वोट दिया। और आप देखिएगा कि 4 जून को जब रिजल्ट्स आएंगे तो हम पिछले रिकॉर्ड से बेहतर परफॉर्मेंस आपको नजर बड़ा आएगी। सवाल जिस तरह से राखी जी कांग्रेस की ने तरफ चुनाव से लड़ा किया है, गया है। बेमन से चुनाव लड़ा है। हाँ, बड़ा सवाल किया गया कि कोई चेहरा ही नहीं है, पीएम मोदी यानी कि प्रधानमंत्री मोदी के अलावा कोई और चेहरा नहीं है जो देश को विकास की डगर पर ले जाए, नेतृत्व कर सके। आरसी जी, देखिए, मैं कहना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री नहीं, भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता ने जो भी वक्तव्य दिया, उनकी गोद में बैठे हुए लोगों ने उन्हीं के शब्दों को बार बार फैलाया। मोदी जी ने तो देश की संसद में खड़े होकर कहा था कि एक अकेला सब पे भारी 140 करोड़ भारतीयों को चुनौती दी थी, लेकिन वो लोकतंत्र में भूल जाते हैं कि जनता की अदालत में, लोकतंत्र में जनता जनार्दन होती है। इनके पास में मोदी है और कांग्रेस के पास में मुद्दे हैं। आखिर एक व्यक्ति पूरे देश के ऊपर भारी लेकिन हो मुद्दे जाता है। चेहरा नहीं हो देश जाएंगे इससे ना। पहले भी मेरी प्रधानमंत्री सहयोगी रहे, ने आपसे उनसे सवाल सतर्क ये रहे, किया उसके कि बाद में वो भी कह चला। रही है पीएम मोदी ही एक चेहरा, निरंजन जी आऊंगी आपके पास, वो कह रही है कि मोदी एक चेहरा है, इसके अलावा जनता को कोई चेहरा नजर नहीं आता। मेरी सहयोगी ने यही सवाल किया कि क्या सिर्फ एक पीएम मोदी का ही चेहरा है? तो आप अपना चेहरा आगे रखिए ना, मुद्दों को पीएम की कुर्सी पर नहीं बिठा देंगे। कोई एक व्यक्ति का चेहरा लेकर के कांग्रेस आगे बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही है, ये बताइए। मैं ये पूछना चाहूंगा कि ये जो से भी जो आप प्रश्न उठाते हैं, जब भारतीय जनता पार्टी जब राज्यों में चुनाव करती है तब मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं करती, तब आप कहते हैं कि प्रधानमंत्री के नाम पे चेहरा होता है। जब पार्षद का चुनाव होता है तब कहते हैं प्रधानमंत्री के नाम पे चेहरा होता है। सरपंच का चुनाव हो तो प्रधानमंत्री के नाम पे होता है। फिर ये कहेंगे कि आप तो व्यक्ति का नाम बताइए। मैं कह रहा हूं जनता अपने मुद्दों को चुन रही है और मोदी की गोद में बैठा हुआ मीडिया मोदी की महिमा मंडन में लगा हुआ है। लेकिन ये मैं ये दावे के साथ कहता हूं कि लोकतंत्र की प्राइमरी के अंदर हमें जनता ही इस लोकतंत्र को बचाएगी, जनता ही इस देश के संविधान को बचाएगी, जनता ही बंधन से लोगों को मुक्ति हो देगी। चुके हैं विधानसभा चुनाव को, ये आम चुनाव है। अगर विधानसभा चुनाव में अटके रहेंगे तो वो तो आपके हाथ से निकल गया, अभी आम चुनाव है। आगे निरंजन जी जवाब देंगे, बड़ा मुस्कुरा रहे हैं। देखिए, मैं कह रहा हूं, मैं दर्शकों से कहना आरसी चाहूंगा चौधरी जी आपके पास आऊंगे, एक बार भी भारतीय जनता पार्टी निरंजन पोद्दार जी हमारे साथ इधर में राजनीतिक विश्लेषक हैं, उनके पास जाते हैं, उसके बाद आरसी जी आपके पास। एक मिनट, ठीक है निरंजन जी जवाब दीजिए जल्दी से। निरंजन जी ड्राफ्ट किए जाते हैं। देखिए पल्लवी जी, अगर बात ये मुद्दों की करते हैं तो मेरे को एक चीज समझ में नहीं आई। अभी जुमा 3 महीने पहले आपने देखा होगा कि 5 राज्यों के चुनाव हुए, जिसके अंदर 3 हिंदी पट्टी के राज्य, 2 सरकारें भारतीय जनता पार्टी ने इनसे छीन ली और एक सरकार पहले से ज्यादा मेजोरिटी से चुन करके दोबारा आ गई। यानी कि भारतीय जनता पार्टी ने 3 सरकारें 3 राज्यों के अंदर ले ली। और मेरे हिसाब से उस समय मुद्दे कोई भिन्न नहीं थे। जो आरसी चौधरी ने, चाहे आरसी चौधरी जी जो चाहे महंगाई की बात कर रहे हो, चाहे बेरोजगारी की बात कर रहे हो, चाहे महिला सुरक्षा की बात कर रहे हो, मेरे हिसाब से अभी 3 महीने में कोई नया मुद्दा इन्होंने नहीं बनाया। लेकिन उस टाइम जनता को कनेक्ट नहीं किया। अगर इस बार अगर कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी फिसलती है तो उसके अंदर एक चीज जरूर है, और वो ये है कि किसी भी व्यक्ति और किसी भी पार्टी के लिए अहम और वहम सबसे ज्यादा खतरनाक चीज होती है। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी, अभी राखी जी कह रही थी, निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी लोगों को कनेक्ट करते हैं।